नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनय सर आप सभी के में स्वागत करता हूं। हम लोग जानते हैं कि यूपी बोर्ड की जो डेट है आ गई है एग्ज़ाम की, तो इसीलिए एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे देखते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें से मान के चलिए एक क्वेश्चन सांख्यिकी चैप्टर है, उसका है माध्यिका आपको फाइंड करनी है। आंकड़े आपके सामने दिए गए हैं, यानी क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसको करेंगे कैसे? सबसे पहले आंकड़ों को आप नोट है, इनको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद करना कैसे है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अगर अंतराल में दिया गया है क्या माध्यिका ज्ञात करने के लिए वर्ग अंतराल दिया गया है, तो आपको सबसे पहला कार्य है कि जो बारंबारता होती है उससे आपको क्या बनाना होता है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता में पहला पद तो ज्यों का त्यों लिख लिया जाता है, फिर अगले में जोड़ते चलते हैं। 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और इसको जोड़ देंगे तो 11, इसको जोड़ेंगे 16, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 20। इतनी बात क्लियर हुई। अब करते क्या है, इसको टोटल कर लेते हैं। इसको टोटल करेंगे तो उतना ही आएगा जितना लास्ट वाला है। तो n बराबर कितना आ जाएगा 20। अब आपके पास फार्मूला होता है n/2 हुआ पद, तो हो जाएगा 20/2 हुआ पद, मतलब 10वां पद। तो 10वां पद मिलेगा कहाँ, इसमें होगा। तो इसके जस्ट ऊपर, इसके जस्ट ऊपर जो होगा वो CF होगा, जस्ट सामने देखें तो F होगा, और इसके सामने आएंगे इधर तो जो छोटी वाली वैल्यू होगी वो L होगी। इतनी बात क्लियर हुई। और कितने का डिफरेंट है सभी में, तो कितने का है 10 का गैप है, तो इसीलिए H के स्थान पर कितना रखेंगे, वो आप 10 रखेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। अब आपके पास माध्यिका इक्वल एक फार्मूला होता है, तो माध्यिका इक्वल होता है L प्लस n/2 माइनस का CF। CF मतलब संचयी बारंबारता, और गुणे में रहेगा H, और इतने का बटा आप खींचेंगे F। इतनी बात क्लियर है। अब L की वैल्यू को देखते हैं तो क्या दिया गया है, तो L की वैल्यू आपके पास कितनी है 20 है, तो आप 20 रख लीजिए। n/2, n/2 चाहे n की वैल्यू रख लो, ये n/2 सीधा सीधा कितना आया है तो 10, तो यहाँ पे आप 10 रखिए, माइनस CF, CF कितना है 8 है, इनटू H की वैल्यू कितनी है, डिफरेंट कितने का है तो 10 का है, दिख रहा होगा। अब कितना है 10 डिवाइडेड बाई F, F कितना दिया गया है तो 3, सब्ट्रैक्ट करें इसको कितना आएगा, इसको घटाएंगे तो 2 आएगा। 10 दूना 20, 20/3, इसके बटे में 1 मानिए, आप चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 3 छंग 18, 2 बचेगा 3 छंग 18, 3 छंग 18 तो इतना लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसको जोड़ दें 20 और 6 तो 26.67, तो ये माध्यिका इसकी होगी। इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिया गया है दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य लघु विधि से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लघु विधि से सॉल्व करते कैसे हैं। तो जैसे आपके पास आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों को आप नोट कर लीजिए, लघु विधि लगाना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, x अर्थात चर वाला कॉलम बनाना पड़ेगा। x को कहीं कहीं माध्यमान लिखा मिलता है तो दोनों सही है। उसके बाद 2 कॉलम और बनाना रहेगा, x के बाद आपको d बनाना है, d के बाद FD बनाना है। क्या बनाना है, FD। तो सारे कॉलम पहले नोट कर लीजिए ताकि बनाने में आसानी हो। x के बाद क्या बनेगा d, और d बराबर रहेगा x माइनस a, ठीक। उसके बाद बनेगा f इंटू d। इतनी बात क्लियर हो रही। अब ध्यान दीजिएगा, इसको ज्ञात करने के लिए इन दोनों को पहले जोड़िए, जोड़ेंगे, जोड़ करके आधा करेंगे। तो 0 में 10 जोड़ेंगे 10, 10 का आधा 5, 20 और 10 जोड़ोगे 30, 30 का आधा 15,
30 20 50 होगा, 50 का आधा 25 होगा। 40 30 70 होगा, 70 का आधा 35 होगा। 50 और 40 45 होगा, वो मतलब 90 होगा, 90 का आधा 45 होगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे ध्यान दीजिए, बनाना क्या है आपको, डी बनाना है। डी ज्ञात करने के लिए सबसे इन कॉलम को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो कोशिश करिए आप बीच वाले को इसमें ए मान लीजिए, बीच वाले को ए। क्लियर। अब बनेगा x माइनस ए, यानी 5 माइनस का 25। तो बचा मतलब घटाओ कितना आएगा, माइनस का 20। फिर इसमें से घटाओ इसको तो माइनस का 10। इसी प्रकार घटाना है, 25 से 25 जाएगा, इधर 10 आ जाएगा, और इसको घटाओगे तो प्लस का 20 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब f ये वाला कॉलम होता है, बारंबारता को ही f कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी होता है। इसका और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100, अर्थात 100। 3 गुणे 10 हो जाएगा माइनस का 30। 0 और 3 का गुणा करोगे तो 0 आएगा। 5 गुणे 10 करोगे तो 50 आएगा, और 4 गुणे 20 करोगे तो 80 आएगा। इतनी बात क्लियर है। आगे देखिए, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए इन फ्रीक्वेंसी वाले सारे यानी बारंबारता वाले सारे आंकड़ों को हम ऐड कर लेंगे। तो 5 5 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 4 20, इतना हुआ। अब हमारे पास इसको भी ऐड करना पड़ेगा, तो इसको जोड़िए कितना आएगा, 100 और 30 130, और इसको जोड़े 130, यानी सिग्मा f इंटू डी बराबर क्या आ जाएगा, 0। ये भी 130 निगेटिव का, ये पॉजिटिव का, तो 130 माइनस 130 हो जाएगा। चाहो तो ऐसे लिख लो पहले एक बार, निगेटिव वाला माइनस का 130 और प्लस भी 130, तो एक कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 0। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, नमस्ते, समांतर माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस का सिग्मा एफ इंटू डी बटे सिग्मा एफ। ए की वैल्यू कितनी आई है, तो ए की वैल्यू हमने 25 मान रखा है, 25 रखी है, और प्लस एफ डी की वैल्यू इसमें 0 आ गई है, और एफ की वैल्यू 20 आ गई। तो 0 का मतलब 0 ही होगा इतना पूरा, और ये हो जाएगा 25। क्लियर।